नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन लेकर हाजिर है आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो नेहरू पार्क से देश और दुनिया की हर खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो बताएंगे आपके शहर, आपके राज्य और देश की बड़ी खबरें और साथ ही सियासी जगत में क्या हाल चले, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तमाम बड़ी खबरें होंगी, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद हैं और आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कल जबरदस्त रोड शो भी उन्होंने किया था। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन से पहले पीएम मोदी काशी में गंगा स्नान करेंगे और फिर उसके बाद गंगा घाट से सीधे काशी के कोतवाल काल भैरव से पूजा करेंगे और नामांकन की अनुमति लेंगे। खास बात यह है कि आज मंगलवार है, गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है और प्रधानमंत्री के नामांकन में कई वीवीआईपी लोग भी मौजूद रहेंगे, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी शासित और गठबंधन वाले करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हर हर महादेव और हर हर मोदी। पीएम मोदी के 8 किलोमीटर लंबे रोड शो में वाराणसी में यही तो नारे गूंजते रहे। 2.5 घंटे लंबे चले रोड शो में सड़कों पर जन सैलाब था तो छतों से फूल बरस रहे थे। घरों की बालकनी से महिलाएं पीएम की आरती उतारती दिखी। विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पीएम ने चुनावी जीत के लिए पूजा अर्चना की और काशी की जनता का आभार जताया। पीएम मोदी का आज सुबह 11:40 पर वाराणसी में नामांकन है। इसके लिए खास तौर से गंगा सप्तमी का दिन और भौम पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त चुना गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु सभी के सभी 9 ग्रह अपनी अपनी शुभ राशियों में बैठ के दिन के 11:40 पर ऐसा शुभ संयोग बना रहे हैं कि गंगा पुत्र गंगा सप्तमी के दिन 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। जो ये शुभ संयोग ना सिर्फ उनकी विजय सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पुनः बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी गंगा स्नान के बाद काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे और फिर नामांकन करेंगे। खबर रायबरेली से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी 11वें दिन बाद वहां पर जनसभा करने गए और राहुल गांधी से रायबरेली की जनता ने ऐसी गारंटी की मांग कर ली, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जनता ने ऐसी कौन सा सवाल है जो राहुल गांधी के सामने रखा, जिसे सुनकर प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तो देखिए रिपोर्ट में। मेरी जो बहन है कहाँ गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहले उसका जवाब दो। नामांकन के बाद राहुल गांधी रायबरेली में पहली चुनावी सभा करने आए तो उन्हें उस सवाल का जवाब देना पड़ गया जिससे वो अब तक बचते आ रहे थे। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। चुनावी रैली में राहुल से शादी के सवाल को कांग्रेस रायबरेली से गांधी परिवार के इमोशनल कनेक्ट के तौर पर देख रही है। वहीं कहने वाले ये भी कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए राहुल। राजनीति की जगह अब घर बसाना ही बेहतर है। और चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया और जो आंकड़े सामने आए हैं चुनाव आयोग ने जो जारी किए वो बता रहे हैं कि अब जनता भी पूरे मूड में है और बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर तो बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, लेकिन बावजूद इसके वहां पर इतिहास बन गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। इसमें 10 राज्यों का औसत मतदान 67.25% रहा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76.02% वोट पड़े। मध्य प्रदेश में 69.16%, आंध्र प्रदेश में 68.20%, झारखंड में 64.30%, ओडिशा में 64.23%, तेलंगाना में 61.59%, उत्तर प्रदेश में 58.02%, बिहार में 55.92%, महाराष्ट्र में 52.93%, जबकि सबसे कम 36.88% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट पर वोटिंग थी। अगर मतदान के आंकड़े आपको कम लग रहे हो तो जान लीजिए वहां 2.5 दशक में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। धारा 370 हटने के बाद हुई इस रिकॉर्ड वोटिंग पर पीएम मोदी ने कश्मीर की जनता का आभार जताया। घाटी में इस बार 1998 का रिकॉर्ड टूटा है, जब 30.06% वोटिंग हुई थी। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से जहां एक होटल में बताया जा रहा है जबरदस्त आग लग गई और आग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई नजर आई। जहां उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात तो ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो बड़ी जानकारी, यहाँ जबरदस्त आग लग गई। ये तस्वीर जरा आप देखिए। सोनमर्ग लोगों का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, खासतौर पर गर्मी के मौसम में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए। और जरा देखिए, जबरदस्त आग सोनमर्ग के इस होटल में लग गई। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते सभी लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश और तूफान से जबरदस्त तबाही मची है। खासकर की बात करें तो वहां पर होर्डिंग गिरने की वजह से 14 लोगों की मौत हुई। अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि जब बारिश होती है तो लोग किसी होर्डिंग के किनारे या फिर किसी शेड वाली जगह पर खड़े हो जाते हैं ताकि बारिश से उनका बचाव हो सके, लेकिन यहाँ होर्डिंग गिरने से ही लोग इसकी चपेट में आ गए और देखिए मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। बताया जा रहा है 14 लोगों की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा जख्मी हैं। तूफान की वजह से मुंबई में जगह जगह पेड़ और खंभे भी गिर गए हैं। तो काफी देर से वहां पर तेज हवा, आंधी, तूफान चल रहा था, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे वहां के हालात। मुंबई के घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरा। मुलुंड में भी रेलवे स्टेशन के पास एक बोर्ड झुक गया और वहीं पर कई जगह बड़े बड़े पेड़ों के भी गिरने की खबरें हैं। तो मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सीएम शिंदे ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तूफान से हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। मुंबई में जगह जगह पेड़ और खंभे गिरे हुए हैं। 70 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है जख्मी हैं, जिनमें से कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद कर दिया गया है। घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 14 पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। अलग अलग तस्वीरों आप देखिए, बवंडर का बवाल मुंबई में किस तरीके से देखने को मिला है। होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं। तेज आंधी तूफान के बाद क्या हालात मुंबई में पैदा हो गए, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कितना नुकसान और कितनी बर्बादी यहाँ पर देखने को मिली है। 6 तस्वीरें बताती है कि मुंबई में भारी बारिश और तूफान की वजह से क्या हालात बने। देखिए, बेमौसम बरसात की वजह से मुंबई में जबरदस्त तबाही मची है। वैसे तो बारिश के मौसम में मुंबई में हालत वैसे ही लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है और अब बिना मौसम के इस बरसात ने जनजीवन प्रभावित किया है। 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा घायल हैं। अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया है। और मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो भी प्रभावित होती है और जो लोकल ट्रेन है वहां पर भी असर पड़ता है। जैसे ही मौसम बिगड़ता है, एक बार फिर से वहां से तस्वीर ऐसी आई है जो आपको चौंका देगी। ठाणे रेलवे स्टेशन पर बताया जा रहा है भगदड़ मच गई है। लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए यहाँ पर भगदड़ मच गई है। ठाणे रेलवे स्टेशन की तस्वीर। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। बारिश तूफान के चलते देर से ट्रेन चल रही थी और हर किसी को इतनी जल्दी थी कि लोग देखे कैसे एक दूसरे को धक्का देकर के लोकल ट्रेन पर चढ़ते हुए नजर आए। ठाणे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ मच गई। दरअसल तूफान और भारी बारिश की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही थी। ऐसे में लोगों में जल्दबाजी इस बात की थी कि वो जल्द से जल्द ट्रेन पकड़कर अपने घर पहुंच सके और ऐसे में धक्का मुक्की करते हुए ये लोग नजर आए। जरा हालात देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल जिंदगी इन लोगों के लिए जो लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। और सोचिए जब बारिश हो जाती है तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है।
तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। जम करके भारी बारिश हुई है और आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तो गुजरात में कहां-कहां भारी बारिश के बाद स्थिति खराब हुई वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भरूच में बवंडर के इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। यह कुदरत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बुलेट की रफ्तार से हवा चल रही है। अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले बवंडर ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। तूफान में सब कुछ उड़ने लगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ शादी का फंक्शन चल रहा था, लेकिन हवा ने अपनी रफ्तार से रंग में भंग डाल दिया। तूफान में टेंट हाउस भी हवा में उड़ने लगा। लोग टेंट हाउस को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग टेंट हाउस को बचा नहीं सके। भरूच में इस विनाशकारी तूफान से जबरदस्त तबाही हुई। जगह जगह होर्डिंग, शेड और पेड़ पौधे धराशायी हो गए, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही ठहर गई। गुजरात के सूरत में भी तूफान का असर देखने को मिला। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोग खौफ में नजर आए। तूफान से कई घरों के गिरने की भी खबर आ रही है। तो वहीं बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक गुजरात के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। तो गुजरात के भरूच में आपने इस बवंडर के हालात तो देखे। चलिए आपको जूनागढ़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आसमान से बारिश आफत बनकर बरसती हुई नजर आई। तो अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें बारिश की सामने आ रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि मई का महीना है, लेकिन कुदरत इतना कहर क्यों? फैक्ट और रिसर्च के साथ इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मई में कुदरत कोहराम मचा रहा है। आसमान से बारिश कयामत बनकर बरस रही है। गुजरात के जूनागढ़ में कुछ ही घंटों में कई मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसकी वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश की रफ्तार ने जूनागढ़ में गाड़ियों की रफ्तार रोक दी। घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। बेमौसम बारिश से जूनागढ़ में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा बारिश सौराष्ट्र में हुई। सौराष्ट्र के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात के सौराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। यहाँ इतनी बारिश हुई कि सड़कें पानी से लबालब हो गईं। ऐसा लग रहा है मानो मानसून ने दस्तक दे दी है। भावनगर, बोटाद, तलाला में जमकर बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात की खबरें हमने आपको बताई, लेकिन कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से कई सड़कें जल जमाव वहां पर पैदा हो गई। और मौसम विभाग ने बेंगलुरु में पूरे हफ्ते बारिश की आशंका जताई है। और ऐसे में बेंगलुरु में जगह जगह आसमानी आफत के बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिली। बेंगलुरु में वैसे ही ट्रैफिक की समस्या पूरे साल बनी रहती है, और जब बारिश हो जाए तब तो स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो जाती है। कर्नाटक के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, बेंगलुरु में भी जबरदस्त बारिश हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुदरत का कहर आप देखिए। सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं बल्कि कर्नाटक में भी लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बेंगलुरु में पूरे हफ्ते बारिश की संभावना अब जताई है। कर्नाटक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों में पानी भर चुका है। जहां पर मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। और ये मामला बहुत तेजी के साथ गर्माता जा रहा है। जो मामला है वो सीएम आवास की सीसीटीवी जांच तक पहुंच चुका है, लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल का अभी तक कोई लिखित शिकायत न दर्ज करवाना चौंकाने लगा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की पीसीआर टीम की शिकायत एंट्री का एक पन्ना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो दिल्ली की सियासत गर्मा गई। मामला आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार का था। शिकायत के मुताबिक घटना दिल्ली के सीएम हाउस में हुई। आरोप केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर है। एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को बोलना चाहिए। देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे, आज उनको भी जाग के बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और परिवार, पार्टी या पीए या जिसका भी नाम आता है, उनमें से किसने पीटा, किसने पिटवाया, क्या कारण थे।
नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी के मुताबिक सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई थी। सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तैयारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग मामले की जांच के लिए मौके पर टीम भेज रही है। दिल्ली पुलिस से 3 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। दिलचस्प ये है कि अभी तक स्वाति मालीवाल ने पुलिस में लिखित शिकायत नहीं दी है। पुलिस के मुताबिक स्वाति थाने आई थी, लेकिन उन्होंने लिखित में शिकायत नहीं दी। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी विवाद के दौरान सामने आए आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से स्वाति मालीवाल का नाम गायब है।